हेलो फ्रेंड्स, मैं चंद्रदीप ओझा, मैथ फैकल्टी ऑफ SRGS। एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द गन्स क्लासेस में स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों की प्रिपरेशन बढ़िया से चल रहा होगा और आप लोग अच्छे से होंगे। ठीक है, तो आइए आज हम लोग एक्सरसाइज 7 को सॉल्व करेंगे, लेकिन आप लोग ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा, देखिएगा। ध्यान से एक बात आया कि बुद्ध ने कहा था कि ज्ञान को प्राप्त करने के लिए ध्यान की ज़रूरत होती है। ध्यान से सुनिएगा, ज्ञान को प्राप्त करने के लिए ध्यान की ज़रूरत होती है और ध्यान के बिना ज्ञान खो जाता है। अब ध्यान का मतलब क्या है? ध्यान का मतलब दूसरा कुछ मत समझ लीजिएगा आप लोग। ध्यान का मतलब है मेडिटेशन, योगा। ठीक, और किसी भी चीज़ को प्राप्त करने के लिए उस पर ध्यान देना पड़ता है। समझ रहे हैं ना बात को? तो किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए उस पर ध्यान देना पड़ता है, तो उसी प्रकार से ज्ञान को भी प्राप्त करने के लिए ध्यान आपको देना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए इस स्टेटमेंट के साथ ही हम लोग एक्सरसाइज 7 को सॉल्व करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए, मैं पढ़ रहा हूँ, सुनिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि 10 रुपये अंकित मूल्य पे 10 का बट्टा दिया जाता है, तो विक्रय मूल्य क्या होगा? देखिए, 10 रुपया अंकित मूल्य है और इस 10 का 10% हमको छूट मिल रहा है। तो भाई छूट कितना का मिला? 1 रुपया। 10 रुपया अंकित मूल्य था, 1 रुपया का छूट मिल गया, तो वस्तु कितना में मिल जाएगी? 9 रुपये में। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, सुनिएगा, मैं पढ़ रहा हूँ। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी धनराशि को 10% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 400 रुपया है, तो धनराशि क्या होगी? सुनिएगा, तो प्रिंसिपल का फॉर्मूला होता है SI इंटू 100 बटा R इंटू टी। ठीक, प्रिंसिपल का जो फॉर्मूला होता है SI इंटू 100 बटा R इंटू टी। ठीक, तो इतना आपको नहीं लिखना है, ये सब आपको लिखना नहीं है, याद होना चाहिए। तो SI आपका 400 है गुणे 100, रेट जो है आपका 10% है, टाइम 2, 1 0 से 1 0 20, 2000 आपकी वो धनराशि थी। ठीक है, आइए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का योग 25 और अंतर 13 है, तो वह कौन कौन सी संख्याएं हैं? देखिए, पहला क्या दिया है? 12 13 दिया है। दूसरा क्या दिया है? 16 9 दिया है। तीसरा दिया है आपको 24 और 1 दिया है, और अंतिम दिया है जो 19 और 6 दिया है। सबको जोड़िएगा तो 25 आएगा। ठीक है, लेकिन कहाँ कहाँ घटाने पे 13 आ रहा है उसको देखिए। यहाँ घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक, यहाँ घटाएंगे तो आपका 7 आएगा, यहाँ घटाएंगे तो 23 आ जाएगा, और यहाँ घटाएंगे तो 13 आएगा। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? 19। ऐसे क्वेश्चनों को ऑप्शन से किया जाता है। अगर आप डिटेल में बनाना चाहते हैं तो दोनों संख्याओं का योग 25 और दोनों संख्याओं का अंतर 13 है। y को काट लीजिए, 2x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 12 हो जाएगा। तो x का जो वैल्यू निकलेगा वो क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। समझ रहे हैं? और उसी प्रकार से x का जब वैल्यू 6 हो जाएगा तो 6 में किसको जोड़िएगा कि 25 हो जाए? तो 19 को जोड़िएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं, सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है उसको सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि एक 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को 12 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की चाल हमको बताना है। बिजली का खंभा ये रहा। ठीक, ये खंभा है। अब खंभा माने दूसरा मत समझ लीजिएगा आप लोग, खंभा ये है और ट्रेन ऐसे चली। ठीक, तो अभी ट्रेन नहीं पास की। ट्रेन कब पास करेगी? जब उसका अंतिम छोर यहाँ आ जाएगा। तो ट्रेन इस खंभा को पार करने में कितना टोटल डिस्टेंस तय की? अपने लेंथ के बराबर 240 मीटर, और टाइम कितना ली? 12 सेकंड का। तो हमको स्पीड बताना है, तो स्पीड का फॉर्मूला होता है d/t, डिस्टेंस अपॉन टाइम, दूरी बटे समय। तो दूरी कितना है? 220 मीटर, और समय कितना है? 12 सेकंड। मीटर सेकंड में आपको बताना है, तो 12 दूना 24, 20 मीटर
पर सेकेंड। अगर आपको किलोमीटर में चेंज करना पड़े किलोमीटर पर आवर तो 18/5 से आप लोग मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि एक वृत्त की परिधि 176 सेंटीमीटर है तो उसकी त्रिज्या बताना है। परिधि को सी से डिनोट करते हैं, सरकमफ्रेंस बोलते हैं, ठीक। परिधि क्या होता है 2πr, ठीक। 176 है, 2 22/7, आर हमको फाइंड आउट करना है, निकालना है। तो 7 है ना, गुणा में आ जाएगा और 44 भागा में आर का वैल्यू आ जाएगा। 4 बार में कट जाएगा तो आर का मान आएगा 28, ठीक। ये सब आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है और स्टेप आप जितना खाना चाहे उतना खा करके इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 के तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि 16.03 का मल्टीप्लिकेशन 1000 के साथ करना है। तो डेसिमल उड़ाइएगा तो डेसिमल के लिए बट्टा 1 आ जाएगा और डेसिमल के बाद कई को डिजिट 2 गो, तो 2 गो जीरो बैठा दीजिए। 2 जीरो से 2 जीरो ये कट जाएगा तो आपका आंसर हो जाएगा 16030, ठीक। किसी भी संख्या का मल्टीप्लिकेशन अगर आप 10 से करते हैं तो उस संख्या के अंत में 0 बैठा देना है, ठीक है। अब देखिए 7वां क्वेश्चन लेते हैं। 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको सुनिएगा। 7वां क्वेश्चन कह रहा है कि एक मोटरसाइकिल का क्रय मूल्य 950 है और विक्रय मूल्य 1350 है, ठीक। तो उसका लाभ प्रतिशत हमको बताना है। 950 रुपये में खरीदा, बेचा कितने में 1350 में। कितना का उसको लाभ हुआ तो 0 0 और 13 में से 9 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो इतना का लाभ हुआ। कितना पे लाभ हुआ तो 950 पे लाभ हुआ और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज का साइन दे देते हैं, ठीक है। ये कट जाएगा, 5 से कटा लीजिए, 8 5 40 और ये 19 5 95, तो आपका आंसर होगा 800/19%। आंसर में क्या दे रहा है 42.10%, ठीक है। बाकी सारा आंसर आपको जो दिया गया है आप लोग देखिएगा, बाकी सारा जो आंसर दिया गया है पूर्ण संख्या है और पूर्ण संख्या तबे होगी जब आपके हर में कुछ नहीं बचेगा। लेकिन यहाँ आंसर हर में आ रहा है तो आंसर जो है ओनली वन एक ऑप्शन दिया गया है जो दशमलव में है तो वो आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे आप भाग दे करके देख सकते हैं तो ये आपका वहीं आएगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है उसको सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि 25 डिवाइडेड बाई 5 ऑफ 5। तो बोर्ड मास का आप लोग रूल पढ़े होंगे, बोर्ड मास का पहले ब्रैकेट फिर ऑफ फिर डिवीजन। तो 2 गो यहाँ है, ये है ऑफ है डिवीजन है, तो पहले ऑफ का कार्यक्रम करेंगे। तो डिवाइडेड बाई 5 गुणे 5 50 25 हो जाएगा और 25 को 25 से डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, उसको देखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि 2 6 6 और 24 का ज्योमेट्रिक मीन ज्यामितीय माध्यम को बताना है। तो बात को समझिएगा, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन होता है, मतलब लगातार समानुपात। अगर ए का रेशियो बी के साथ हो और फिर बी का रेशियो सी के साथ हो, बी का रेशियो सी के साथ हो तो इसे लगातार समानुपात कहते हैं, ठीक। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन कहा जाता है। तो इसका वैल्यू क्या होता है, अगर 4 संख्याएं दी गई है और उनको पता करना है कि वो समानुपात में है कि नहीं, एक ही अनुपात में है कि नहीं, तो अंत वाले और आखिरी, स्टार्टिंग वाले और आखिरी वाले के प्रोडक्ट अगर बीच वाले के प्रोडक्ट के बराबर है तो वो दी गई संख्याएं अपने समानुपात में है, ठीक है। तो बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा AC, बी बराबर क्या हो जाएगा √AC, और इसे क्या कहते हैं ज्यामितीय माध्य, ज्यामितीय माध्य कहते हैं, ठीक है। तो ज्यामितीय माध्य क्या हो जाएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट का √, तो 24 दूनी 48, ठीक है। आज का आखिरी सवाल देखते हैं। आज का आखिरी सवाल क्या कह रहा है
उसको सुनिएगा। आज का आखिरी सवाल कह रहा है कि a प्लस बी का मान कितना है, 7 है। a प्लस बी का मान 7 है और ए बी का मान कितना है, 10 है। तो a माइनस बी का मान हमको बताना है। सुनिए, तो a माइनस बी का मान निकालना है तो इसका होल स्क्वायर कर लीजिए, और a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 4ab। ठीक, अब देखिए a प्लस बी का मान दिया गया है 7, 7 का स्क्वायर कर लीजिए आप 4, ए बी का मान है 10, तो 7 का स्क्वायर करिएगा 49, 40, और ये कितना हो जाएगा, 49 में से 40 जाएगा 9। तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर का मान आया कितना, 9। आपको चाहिए a माइनस बी का मान, तो ये स्क्वायर हटेगा तो स्क्वायर रूट आ जाएगा 9, तो प्लस माइनस 3 आएगा। ठीक है, आंसर a माइनस बी का प्लस माइनस 3। आपके ऑप्शन में केवल प्लस दिया है तो प्लस 3 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको सेशन हेल्पफुल लगा हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।